दोस्तों आपको एक बार फिर से मेरा नमस्कार और वेलकम है मेरे चैनल पर। आज है पौंडीचेरी में हमारा तीसरा दिन। 2 दिन का प्रोग्राम था लेकिन थर्ड डे भी हम रुक गए हैं यहाँ पर अब, क्योंकि हमारा अभी लोकल घूमना बाकी रह गया था। क्योंकि एक दिन हमने पूरा समंदर में ही बिता दिया, तो एक दिन हम लोकल विज़िट करेंगे और जो आसपास की जगह हैं वो घूमने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों डे फर्स्ट के ये विजुअल हैं। यहाँ पे जो रॉक बीच है इसके साथ सटे हुए बहुत सारे पॉइंट है जो हमारे छूट गए थे, तो आपको ले चलते हैं आज लोकल विज़िट पर। जहाँ जहाँ जाएंगे दोस्तों वहाँ की हिस्ट्री बताता रहूँगा, तो बने रहिएगा वीडियो पर। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सुबह सुबह हम जैसे ही नाश्ता करने के फारिग हुए तो पता लगा कि बाहर ही अपने यहाँ पर सी फूड मिलता है। तो दोस्तों इनके पास स्टिंगरे तरह तरह के जो मतलब के सी फूड थे, वो हमें नई नई स्पीशीज़ दिख रही थी जो कि हमने सिर्फ टीवी में देखी थी। तो इसका भी हमने सोचा कि चलो वीडियो बना लिया। हम खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे थे ऑटो वगैरह कुछ भी मिल जाए, तो सोचा कि इसका वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ से कुछ भी हमें सुविधा नहीं मिली और सुबह सुबह का वक्त था, तो हम पैदल ही रॉक बीच की तरफ निकले हैं दोस्तों। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप दोस्तों, ये मछुआरों के मेरे ख्याल से देवता हैं, जिनको पीरन देवता पता नहीं कहते। पीरन अगर आप इसको वो करेंगे तो पीरन देवता बता रहा है ये। तो ये मेरे हिसाब से ये मछुआरों के जो हैं देवता हैं। तो सुबह सुबह का समय है, सभी मछुआरे भी अपने अपने काम पे लग गए हैं और हम अपने काम पे लग गए हैं। पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। पैदल देखते बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में ही ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हमारे पास ये मिला है आवर लेडी ऑफ एंजल, जो कि कैथोलिक चर्च है दोस्तों। कहा जाता है कि सबसे पुराना पौंडीचेरी का ये चर्च है। ये भी फ्रांसीसियों के द्वारा ही बनाया गया था। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि लगभग 300 सालों तक यहाँ फ्रांसीसी राज रहा है। फ्रेंच लोग आज भी यहाँ पर रहते हैं और उन्हीं के द्वारा ये चर्च बनाया गया था। तो चलते हैं, चर्च दिखाते हैं आपको। और यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे पहुँच गए हैं अरविंद आश्रम। यहाँ पर फ़ोन कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं आप, शांति का अनुभव कर सकते हैं। योगा करते हैं लोग और यहाँ पर बिल्कुल शांति रखी जाती है, बात नहीं करने दिया जाता। तो चाहें तो आप जाएं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। तो हम इसके बाद हम फिर पैदल चल पड़े हैं। ये फ्रेंच कॉलोनी का पार्ट है दोस्तों। फ्रेंच लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो वाइट टी शर्ट में आ रहे हैं ये भी एक फ्रांसीसी ही लग रहे हैं, अंग्रेज़ की तरह ही दिख रहे हैं, तो हमने इनको भी कैप्चर किया। और बिल्कुल यहाँ दीवारों पर अभी भी फ्रेंच भाषा में भी लिखे हुए हैं बोर्ड वगैरह, ये देखिए। तो यहाँ से निकले हैं हम अरविंद आश्रम देखने के बाद हम चले हैं अब म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था तो 9 बजे वो खुलना था, तो हम पहले ही चले हुए हैं। तो म्यूज़ियम दिखाते हैं पहले आपको। वैसे म्यूज़ियम में भी अलाउड तो नहीं है फ़ोन कैमरा, पर जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे। इस म्यूज़ियम में दोस्तों 2000 साल पुरानी चीज़ों को संभाला गया है, जो कि चोल वंश, रोमन सभ्यता और फ्रांसीसी सभ्यता के अंशों को दर्शाता है। तो फ़ोन कैमरा ना अलाउड तो था ही नहीं दोस्तों, तो अंदर हम फिल्म नहीं बना सके। तो यहाँ से देखने के बाद पहुँच गए हैं गणेश मंदिर। ये भी अचानक से ही हमारे सामने आ गया और बड़ा फेमस मंदिर है। अर्लमिगु मन्नाकुला विनायगर देवस्थानम बोलते हैं। तो ये है गणेश जी का मंदिर। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि कहते हैं कि ये मंदिर जो है लगभग 500 साल पुराना है। जब यहाँ पे फ्रांसीसी रहने आए तो एक फ्रांसीसी ने इस मंदिर को तोड़ना चाहा। जो यहाँ पर गणेश मूर्ति है उसे उसने तोड़ दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो स्वयं ही दोबारा से प्रकट हो गई और उसने फिर से उस मतलब मूर्ति को तोड़ा और थोड़े टाइम बाद फिर से वो प्रकट हो गई। तो इस तरह से 3-4 बार करने पर मूर्ति तोड़ता रहे और वो मूर्ति दोबारा से उत्पन्न हो गई। तो बाद में फ्रांसीसियों को रियलाइज़ हुआ कि ये सच में कोई पावर है जो इस तरह से दोबारा ये बन रहा है। तो बाद में वो भी नतमस्तक हो गए थे दोस्तों।
गणेश मंदिर में माथा टेकने के बाद आ गए हैं हम फ्रेंच मेमोरियल, जो कि बिल्कुल ही समुद्र के किनारे पर है। साथ साथ ही ये 3-4 जगहें हैं। तो कहते हैं कि पहले विश्व युद्ध में जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनको ये समर्पित है मेमोरियल। हर साल यहाँ पर 14 जुलाई को एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें जो शहीद हुए हैं उनको याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उन्हीं की याद में ये फ्रेंच मेमोरियल बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फ्रेंच लोगों का यहाँ पर बहुत गहरा नाता है पौंडीचेरी से। तो इसी के साथ आगे थी ये गांधी मेमोरियल, क्योंकि 26 जनवरी का ये टाइम था दोस्तों। तो 26 जनवरी की तैयारी चल रही थी, इसलिए ये सारा थोड़ा टेंट वगैरह से ढक गया था। और सामने ही नेहरू जी का स्टैचू भी है, और यहाँ पास में ही चीफ सेक्रेटरीट है, इसलिए मे बी यही इनके पास स्पेस होगा 26 जनवरी की परेड के लिए। यूनियन टेरिटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एक सजेशन आपके लिए दोस्तों, आप पौंडीचेरी जब भी आएँ, आप कहीं भी ठहरें, रॉक बीच आ जाइए। और जितने भी मैंने ये पॉइंट्स दिखाए हैं आपको 1 से 2 किलोमीटर यदि आप चल सकते हैं तो आप इजीली इन पॉइंट्स को विजिट कर सकते हैं। यहाँ से हम जैसे ही बाहर निकले तो ये बस दिख गई जो कि लोकल टूर कराती है। तो हमें पता नहीं था कि ये बस भी ऐसी जाती है, लेकिन हम किससे पूछें, क्योंकि यहाँ तो एक तो भाषा और सबसे बड़ी बात थी कि इस बस में कोई भी नहीं था दोस्तों। तो हम इसे छोड़कर वापस आगे बढ़ गए हैं। बाद में हमने एक ऑटो बुक कराया और चलते चलते हमें ये बेसिल का चर्च दिखाई दी, जो कि रॉक बीच से तो काफ़ी दूर है लेकिन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। तो आप जब भी जाएं तो बेसिल का चर्च को रेलवे स्टेशन के सामने आपको ये मिलेगा पॉइंट देखने के लिए। तो दोस्तों हमने ये लोकल सारा करने के बाद अब चले हैं हम मैत्री मंदिर, जो कि लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने यहाँ पर, क्योंकि हम 12-13 लोग थे, तो हमने 1400 रुपये दिए हैं मैत्री मंदिर जाने के लिए, जिसको ऑरोविल भी बोलते हैं। तो मिलते हैं वहीं पर। तो दोस्तों 40 मिनट के लगभग सफ़र के बाद, जो कि 12 से 14 किलोमीटर का था, हम पहुंच गए हैं मैत्री मंदिर। मैत्री मंदिर आने से पहले एक सेंटर आता है विजिटिंग सेंटर, वहां पर बात होगी, वहां से कुछ निर्देश हमें दिए जाएंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। और मैं वहीं पर आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये मैत्री मंदिर आखिरकार है क्या। तो थोड़ा सा हमें पैदल चलना पड़ेगा और उसके बाद ये आएगा आपके पास विजिटिंग सेंटर। तो पहले आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर जो आप मॉडल देख रहे हैं, इसे ही यहाँ पर लोग देखने आते हैं। इस मॉडल को नहीं, यहाँ पर गोल्डन ग्लोब है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियोस में। आपको बता दूं कि ऑरोविल शहर का जो निर्माण है 28 फरवरी 1968 में किया गया था, और 124 लोग जो कि अलग अलग देशों के निवासी थे, वो अपने साथ अपने देश की मिट्टी लाए और उन सभी ने उस मिट्टी को एक कलश में डालकर यहाँ स्थापित किया था, जिसे आज आप गोल्डन ग्लोब के रूप में देखेंगे, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा बाद में। तो सरकार के समर्थन से यहाँ एक 900 सदस्यों की संसद बना दी गई है, जो कि ऑरोविल को एक संविधान के तहत चलाते हैं, जिसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझते हैं, और फिर भी इस जगह पर प्यार और सुकून से रहते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो एक दूसरे से अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि एक चीज़ दे दो और दूसरी चीज़ ले लो, और अगर मान लो कि किसी के पास वो चीज़ देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन उसे ज़रूरत है, तो वो दूसरे से रिक्वेस्ट फॉर्म में बात करता है, तो वो चीज़ उससे वो मिल जाती है। यहाँ पे पास इसलिए लेने पड़ेंगे मैत्री मंदिर के लिए। 1% can go. It's you want to go? You want to go? जाना इनके साथ बस में। चलो ना बस में चले जाना ना, फ्री बस जाएगी, दादू की भी जाएगी फ्री बस। You got already pass? नो। यहाँ से आपको मंदिर देखने के लिए आपको ये ब्लू कलर की स्लिप मिलेगी। नॉर्मल पर्सन यानी कि जवान लोग जा सकते हैं, और जैसे हमारे पास ये हैंडीकैप बच्चा है, इसके साथ उनको बस पासेस दिए हैं बस वाले, है ना। हाँ, लेकिन वापसी के लिए आपको बस मिल जाएगी नॉर्मल पर्सन के लिए। इनके लिए ये पिंक है, पिंक फॉर 60 अबव। तो चलते हैं बस की ओर। ये है पास साइड ओल्ड एज हैंडीकैप्ड
के साथ जाने के लिए 2 बंदों को मिल गया है। हमारे बापू जी को भी मिल गया है जो मसा बुज़ुर्ग हैं, उनको ये गाड़ी छोड़ने जाएगी, आगे घुमाएगी और हम लोग यहाँ से वॉकिंग जाएंगे। जो जवान हैं वो चल सकते हैं, उनके लिए नीला पास, और जो नहीं चल सकते हैं, थोड़ा अनेबल है, वो उनके लिए ये गाड़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो करते हैं स्टार्ट जर्नी मैत्री मंदिर, द गोल्डन ग्लोब। अच्छा सिस्टम रखा है वैसे, अब देखते हैं। देखो अंग्रेज चले हैं, ये है गाड़ी वालों के लिए रूट, वहाँ से घूम के आए, और ये हमारे लिए शॉप। चलो व्हाटएवर ना। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर कई देशों के लोग हैं जो यहाँ पर मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ जिनको कि एक दूसरे की भाषा तक समझ नहीं आती है, वो भी यहाँ पर सुकून और एकदम शांति से रहते हैं। आप भी जब भी यहाँ पर आओगे तो आपको भी ये शांति आपको फील ज़रूर होगी दोस्तों। ग्रीनरी, शांति अच्छी है। आके देखते हैं। टेस्ट ऑफ नेचर ड्राई करके रख दिया है। तो पैदल चलते चलते यहाँ आपको छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, जैसे ये हैंडमेड चिप्स हैं, केले से बने हुए, और कोकोनट ऑयल है, ओरिजिनल बताया जाता है। और जैसे पीछे वीडियोस में आपने देखा कि बुक स्टॉल्स हैं, कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट है, और लकड़ी से बना जो सामान होता है वो, इन सब को बेचने से जो पैसा आता है वो ऑरोविल की डेवलपमेंट और यहाँ के रख रखाव में यूज़ किया जाता है दोस्तों। इस पैसे का जो है वो यहीं पे मतलब जो यहाँ की कमाई है वो यहीं पर ही लगा दी जाती है। दोस्तों पेड़ देखिए, क्या ज़बरदस्त पेड़ है। उतनी ही डालियाँ, उतनी ही शाखाएं निकली हैं। पिलर्स बन गए हैं पेड़ों के, आपस में कनेक्टेड है। दोस्तों, इस पेड़ की खास बात ये है कि इसकी जो मेन एक ही पेड़ है ये, और एक ही इसकी जड़, एक जड़ से ही काफ़ी सारे ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं पेड़। फाइनली 2 से 2.5 किलोमीटर चलने पर बिल्कुल हमारे सामने इस वक्त है मैत्री मंदिर, या आप गोल्डन ग्लोब कह सकते हैं। मैत्री मंदिर इसलिए कि सुकून प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। जो जिसका मन आए वो यहाँ पर करता है। कोई योगा करना चाहता है तो योगा करता है, कोई बातें करना चाहता है तो बातें कर सकता है, कोई नाचना चाहता है तो नाच सकता है। यहाँ पर किसी तरीके की रोक किसी को भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ दायरे में रह कर के काम करने होते हैं। तो इस तरह का ये मैत्री मंदिर है। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में लगभग 124 लोग अलग अलग देशों से आए थे, जिन्होंने अपने देश की मिट्टी यहाँ पर समर्पित की एक कलश में, और इसे एक गोल्डन ग्लोब के रूप में आज उभारा गया है। गोल्डन ग्लोब कहते हैं कि सूर्य जब अस्त हो जाता है उसकी जो ऊष्मा है वो फिर भी रहती है, तो उसी का एक प्रतीक है जो ये गोल्डन ग्लोब के रूप में आपके सामने है। तो ये हमेशा से ही अपनी ऊष्मा सूर्य की तरह प्रकाश अपना देती रहती है 24/7। तो इस तरह का ये नज़ारा है पौंडीचेरी में मैत्री मंदिर ऑरोविल का। तो दोस्तों, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, यहीं के लोकल हैं जो कि टीचर्स के साथ शायद पिकनिक के लिए आए हुए थे। तो ये हमने गोल्डन ग्लोब देखा और तैयारी करते हैं वापसी चलने के लिए। हमने यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ली और वापसी आ गए हैं बस के पास। दोस्तों, पैदल चलने वालों के लिए भी जो जब वापस जाएंगे तो आपके लिए ये बस अवेलेबल होगी। सभी के लिए फ्री बस है वापस जाने के लिए, लेकिन आने के लिए बुज़ुर्ग, बच्चे और हैंडीकैप्ड होते हैं
उनको ही अलाउड होती है, वो जो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में पिंक पास के लिए, लेकिन वापसी के लिए आपको बस सभी के लिए फ्री है, आपको वापस ही विजिटिंग सेंटर के पास छोड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ घूमने के बाद हमारे पास काफ़ी समय बच गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना वापस एक बार समंदर चलें। तो हम वापस एक बार प्लान कर रहे हैं कि समंदर पे चलेंगे और उसके बाद कल की वापसी होगी हमारी वेल्लोर के लिए। तो इसके बाद शायद वेल्लोर में मुलाकात करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं समंदर के किनारे। दोस्तों हम लोग पहाड़ों में रहने वाले पानी को देख के बड़े खुश होते हैं, तो हमारे को समंदर का बड़ा शौक़ है। तो सारे ही मतलब समंदर की तरफ दौड़ते हैं कि चलो बाकी पहाड़ तो हमने देखते हैं, जगहें देखते हैं, मंदिर वगैरह देखते हैं, लेकिन समंदर का ज़्यादा रहता है क्रेज़। तो दोबारा इसलिए हमने प्लान किया कि दोबारा समंदर पे चलते हैं और थोड़ा टाइम वहाँ पर स्पेंड करेंगे और फिर वापसी की तैयारी करेंगे। गाड़ी में मना कर रहा है कि आप लोग मत जाओ, अंग्रेज़ और उसकी मैडम है तो ये बोल रहे हैं उनके पास मत तक, उनके पास नहीं जाना आप लोगों ने, आप इधर रहो, पानी वहाँ ज़्यादा गहरा है, वो तैर सकते हैं और आप लोग तो दोस्तों शाम ढलने लगी थी और हम चल पड़े हैं अब रूम की तरफ वापसी। यहाँ से निकल के हमने शाम की बस ली दोबारा उसी मैडम से और आ गए हैं वापस रूम के पास, रॉक बीच के पास। और ये है फ्रेंच कॉलोनी। एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ राउंड लगाया और फिर हम रूम की तरफ चले गए थे दोस्तों। ये पूरी फ्रेंच कॉलोनी ही तो है। सारा दिन अलग अलग जगहों पर घूमने पर दोस्तों अब हालत टाइट हो चुकी है, थक गए हैं, तो अब सीधा रुक कर रहे हैं रूम का। और कल हमने यहाँ से यानी कि पौंडीचेरी से रूम को छोड़ देना है और हम जाएंगे वेल्लोर। वेल्लोर से हमारी वापसी होगी शिमला के लिए। तो वेल्लोर में भी एक गोल्डन टेम्पल है माँ लक्ष्मी का, वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, तो बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करना, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।